राधे राधे प्रिय भक्तों, आज हम मार्गशीर्ष महात्म्य के अध्याय 7 में प्रवेश कर रहे हैं। एक ऐसा अध्याय जहां भगवान स्वयं बताते हैं कि कौन सा पुष्प किस भक्त को कौन सा दिव्य फल देता है। तो आइए भक्तों, अपने मन में श्रद्धा का एक फूल चढ़ाएं और सुनते हैं मार्गशीर्ष महात्म्य का अध्याय 7, पुष्पों का अद्भुत महात्म्य। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे देवेश, मनुष्य को जिस पुष्प से जो फल मिलता है उस समस्त पुष्पों के महात्म्य को आप बतलाने की कृपा करें। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले, हे पुत्र सुनो, जिस पुष्प से मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है मैं उन पुष्पों से होने वाले महात्म्य को कहूँगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बेला, चमेली, जूही, तेंदुआ, पाठर, करवीर, जयंती, विजया, कुब्जक, तबक, कर्णिकार, कुंटक, चंपक, चातक, कुंद, बाण, कचुर, मल्लिका, अशोक, तिलक, दूसरी जूही। हे सूत, ये पुष्पों के भेद मेरे पूजन में श्रेष्ठ कहे गए हैं। केतकी के पत्र व पुष्प, भृंगराज, तुलसी के पत्र और पुष्प, ये सब तत्काल मुझे प्रसन्न करने वाले हैं। जल से उत्पन्न होने वाले रक्त नील श्वेत भेद के कमल मार्गशीर्ष मास में मुझे अत्यंत प्रिय है। हे सूत, मुझको वे ही पुष्प प्रिय है जो कि सुंदर रूप रस गंध से युक्त है। मुझको निर्गंध पुष्प भी प्रिय है और केतकी को छोड़कर अन्य जितने भी सुगंधित पुष्प है वे भी प्रिय है। बाण, चंपा, अशोक, करवीर, युथिका, पारिभद्र, पाटल, बकुल, गिरिशालिनी, बिल्वपत्र, शमीपत्र, भृंगराज पत्र, तमाल और आंवला के पत्र। हे सूत, ये पत्र मेरे पूजन में श्रेष्ठ कहे गए हैं। वन में या पर्वत में उत्पन्न, तत्काल का उतरा हुआ, छिद्र रहित, जल से प्रोक्षित, जंतु से रहित पुष्प पत्रों से पूजन करे और आराम बगीचा में उत्पन्न पुष्पों से मेरा पूजन करे तथा विशेष जाति के पुष्पों से पूजन करने में विशेष पुण्य होता है। तप, शील और गुणों से युक्त वेद के पारंगत पात्र ब्राह्मण को 10 तोला सुवर्ण का दान देने से जो फल मनुष्य पाता है वह फल मनुष्य मार्गशीर्ष मास में पुष्प दान से पाता है तथा 1 दोना पुष्प को मेरे लिए देता है। हे सूत, 10 तोला सुवर्ण दान से भी अधिक फल होता है और जो पुष्प में भेद है उसको तुम सुनो। 1000 दोना पुष्पों से खदीर का पुष्प अधिक श्रेष्ठ फलदायक है और 1000 खदीर पुष्पों से शमी पुष्प विशेष फलदायक है और 1000 बिल्व पुष्पों से 1 बक पुष्प विशेष फलदायक है तथा 1000 बक पुष्पों से निधावर्त पुष्प विशेष फलदायक है और 1000 निधावर्त पुष्पों से करवीर पुष्प विशेष फलदायक है तथा 1000 करवीर पुष्पों से श्वेत करवीर पुष्प विशेष फलदायक है और श्वेत करवीर पुष्प से पलाश का पुष्प उत्तम है। 1000 पलाश पुष्पों से कुश पुष्प विशेष फलदायक है और 1000 कुश पुष्पों से वनमाला विशेष फलदायक है तथा 1000 वनमाला से चंपा का पुष्प विशेष फलदायक है और 100 चंपा पुष्प से अशोक पुष्प उत्तम है। 1000 अशोक पुष्प से शेवंती पुष्प उत्तम है और शेवंती पुष्पों से कुजक पुष्प उत्तम है। 1000 कुजक पुष्पों से मालती पुष्प उत्तम है और 1000 मालती पुष्पों से संध्या पुष्प विशेष फलदायक है। 1000 संध्या पुष्पों से त्रिसंध्या पुष्प उत्तम फलदायक है। 1000 रक्त लाल वर्ण से त्रिसंध्या पुष्पों से श्वेत वर्ण का त्रिसंध्या पुष्प उत्तम है तथा 1000 श्वेत वर्ण के त्रिसंध्या पुष्पों से कुंद पुष्प विशेष फलदायक है और 1000 कुंद पुष्पों से जाति जायफल का पुष्प श्रेष्ठ है तथा समस्त जातियों के पुष्पों से जाति पुष्प उत्तम है। जो 1000 जाति पुष्पों की बनी सुंदर माला को मुझे देता है और जो विधि पूर्वक मेरे लिए देता है उसके पुष्प फल को सुनो। वह पुरुष 1000 कोटि कल्प वर्ष पर्यंत तथा असंख्य कोटि वर्ष पर्यंत मेरे समान पराक्रमशील होकर मेरे पुर में आकर नित्य वास करता है।
मेरे पूजन में जिन वृक्षों के पुष्प उत्तम कहे गए हैं, उन पुष्पों के अभाव में उन वृक्षों के पत्रों से और फलों से पूजन करें। इन पत्र पुष्प और फलों से मेरा पूजन करता हुआ प्रत्येक पत्र पुष्प फलों से 10 सुवर्ण दान के फल का भागी होता है। जो मार्गशीर्ष मास में इन विभिन्न जाति के पुष्पों से मेरा पूजन करते हैं, तो उस पूजन से मैं प्रसन्न होता हूँ और उन पूजकों को भक्ति देता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। हे देवेश, वह धन, पुत्र, स्त्री आदि जो कुछ इच्छा करता है, हे देवेश, इन पुष्पों से प्रसन्न करने के कारण मैं सब कुछ देता हूँ। इति 7वां अध्याय समाप्तम। इस प्रकार भक्तों, अध्याय 7 हमें यह अद्भुत ज्ञान देता है कि फूल केवल सुगंध नहीं, ये देवताओं तक हमारी भक्ति पहुंचाने वाले माध्यम है। जो भक्त सही पुष्प से पूजा करता है और मन में प्रेम रखता है, उसके जीवन में शांति, समृद्धि, सौभाग्य और हर तरह की कृपा स्वतः आकर्षित होने लगती है। फूल भले छोटे हों, पर उनका फल अनंत होता है। यदि यह अध्याय आपको अच्छा लगा हो, शांति दी हो या आपके ज्ञान में कुछ जोड़ा हो, तो मेरे प्यारे परिवार, महाकाल कन्या चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी कृपा हमें और भी दिव्य कथाएं और पौराणिक ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा देती है। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री महाकाल।